सर्दियों का आगाज था। जंगल में मुकाबलों का सीजन जारी था। जंगल में पिछले एक हफ्ते से मैचों का सिलसिला जारी था। सारे पक्षी बढ़ चढ़कर हर मैच में हिस्सा ले रहे थे। जंगल में हर तरफ रौनक थी। सारे पक्षी सारा दिन मैच वाली जगह पर ही रहते थे और खूब एंजॉय करते। सारे पक्षियों ने बहुत सारा भोजन पहले ही इकट्ठा कर लिया था ताकि मैच के दिनों में कोई संकट न हो। इस तरह सारे पक्षी बगैर किसी चिंता के मैच देखने के लिए आ जाते थे। सारे मैच के हो जाने के बाद एक आखिरी मैच तीर अंदाजी का रखा था। इन सारे मैच में चील नंबर 1 पर थी, जो सारे मैच से जीत रही थी। अंतिम मैच बहुत बड़ा होने वाला है। क्यों ना जंगल के दूसरे पक्षियों को भी बुलाया जाए। पिछले साल जब उनके जंगल में मैच शुरू हुए थे तो उन्होंने भी हमें बुलाया था। इस मैच के लिए पक्षियों को और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। टोकन, जैसा कि तुम्हें मालूम है कि पिछले दिनों से हमारे जंगल में मैच हो रहे हैं और एक अंतिम मैच रह गया है। इस मैच के लिए पक्षियों को प्रैक्टिस की और ज्यादा जरूरत है। इसके लिए तुम इन पक्षियों को प्रैक्टिस करवाओगे और दूसरे जंगल के पक्षियों को मेरा संदेश भी देकर आओगे। सेठ कबूतर टोकन को सारी बात समझाकर दूसरे जंगल में भेज देता है। और जंगल वासियों, मैं पास वाले जंगल से सेठ कबूतर का संदेश लेकर आया हूँ। हमारे जंगल में बहुत बड़ा तीर अंदाजी का मैच होने वाला है, तो जो पक्षी इस मैच में आना चाहता है वो कृपया करके तशरीफ लाए। हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी कि आप सब पक्षी मैच के लिए लाजमी आए। सेठ कबूतर, आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही आपका संदेश दे दिया है और अब मुझे प्रैक्टिस शुरू करवाना होगी। बहुत अच्छे टोकन, मुझे आशा है कि तुम मेरी दी गई जिम्मेदारी को खूब अच्छी तरह निभाओगे। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। टोकन जंगल के पक्षियों को मजीद प्रैक्टिस के लिए कहता है और कहता है कि इस मैच में जीतने वालों को एक बढ़िया इनाम दिया जाएगा। नीलो, इस बड़े मैच में हम दोनों हिस्सा ले क्या? तुमने किसी मैच में भी हिस्सा नहीं लिया। वाह कालू, क्या बात की है। पिछले जो मैच हुए हैं इनमें तो तुमने मेरी नाक ही कटवा दी है। अब तुम चाहते हो मैं भी इसमें हिस्सा लूं? मुझे तीरंदाजी की अलिफ बे का भी पता नहीं है और ना तुम्हें। तो हम थोड़े से दिनों में क्या मैदान मार लेंगे। रहने दो तुम, मैं ऐसे ही अच्छी हूँ। कुछ चील से ही सीख लो तुम। सारे मैच उसने ही जीते हैं। इस तीरंदाजी के मैच में मैं भी हिस्सा लूंगी। थोड़ा बहुत तो मुझे पहले भी आता है। मैं प्रैक्टिस करके इस मैच में जरूर जीतूंगी। पिछले मैच में मैं पहले नंबर पर नहीं आई तो क्या हुआ। मैं इस मैच के लिए मजीद प्रैक्टिस करूंगी। क्या अब मैं इस प्रैक्टिस में भी हिस्सा लूं? पिछले मैच में प्रैक्टिस कर कर के बहुत थक गई हूँ। मैं तीरंदाजी के मैच में हिस्सा जरूर लूंगी, लेकिन प्रैक्टिस के लिए नहीं जाऊंगी। इतनी अच्छी तो तीरंदाजी आती है मुझे, मैं ही जीतूंगी। पिछले मैचों में तो जीत गई हूँ, तो इसमें भी जरूर जीतूंगी। इसी तरह चिड़िया और कालू टोकन के पास प्रैक्टिस के लिए आ गए, लेकिन चील घर में ही आराम करती रही। ये चिड़िया भी इस मैच में हिस्सा लेगी। पहले सारे मैच में तो हार गई हो तुम। कमान तो तुमसे पकड़ी नहीं जाएगी। क्या कमान पकड़ने के लिए तुम किसी और को साथ लाओगी? पहले खुद को तो देख लो, फिर मुझे बात करना। मैं तो फिर भी दूसरे नंबर पर आती रही हूँ, लेकिन तुम सबसे आखिर पर आते रहे हो। मेरे साथ बहुत बदतमीजी करने लग गए हो तुम। अब एक और शब्द नहीं सुनूंगी। प्यारी नीलो, देखना मैं ही मैच जीतूंगा। मैं तो इनाम लेने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पता नहीं सेठ कबूतर ने क्या इनाम रखा होगा। बस तुम शेख चिली के ख्वाब ही देखते रहना और प्रैक्टिस पे ध्यान न देना। ख्वाब देखना तो कोई तुमसे सीखे, शेख चिल्ली कहीं का। कभी प्यार से भी बात कर लिया कर। ख्वाब नहीं देखूंगा तो पूरे कैसे होंगे? तुमने मुझे कभी भी हौसला नहीं दिया, हमेशा निराश ही किया है। आई बड़ी मिस इंडिया। सेठ कबूतर जी, इस दफा मैच में आप क्या इनाम देने वाले हैं? इस इनाम को लेकर सारे पक्षी बहुत एक्साइटेड हैं। मैं यही तो चाहता था कि पक्षियों में एक्साइटमेंट पैदा हो और मैं इनाम में पक्षियों को पैसे दूंगा ताकि वो इसे अपने किसी कारोबार में लगा सके। आखिर मुकाबले का दिन आ ही गया। इस मैच में तो पहले से भी बहुत ज्यादा भीड़ थी।
दूसरे जंगल के भी सारे पक्षी आए हुए थे। ग्राउंड में हर तरफ रौनक थी। छोटे बड़े सभी पक्षी आए हुए थे और कुछ पक्षियों ने तो खाने पीने के स्टॉल भी लगाए हुए थे। हम मैच देखने के लिए आए हुए सभी पक्षियों का दिल से धन्यवाद करते हैं। आप मैच देखें और एंजॉय करें। हम आशा करते हैं आप सब पक्षियों को ये मैच बहुत पसंद आएगा। मुकाबले वाली जगह पर चिड़िया, कालू और चील अपनी अपनी कमानें लेकर तैयार खड़े थे। तो मैच शुरू हुआ। तो सबसे पहले चिड़िया की बारी है। चिड़िया ने कमान हाथ में पकड़ ली है और अब वो शुरू करने लगी है। चिड़िया का पहला तीर सीधा कमान से निकलकर एंड पॉइंट पर लगा। अब दूसरी बारी कालू की थी। कालू आप सबको बहुत हशाश बिशाश नजर आ रहे हैं। तो कालू जी शुरू करते हैं। कालू जी ने जैसे ही कमान से तीर निकाला तो वो बोर्ड पर बने पॉइंट की बजाय इस पर बने इर्द गिर्द के दायरों पर लगा। आखिरी बारी चील की है। तो देखते हैं चील जी क्या जोर दिखाती हैं। चील ने जैसे ही कमान से तीर निकाला तो वो बोर्ड पर लगने की बजाय बोर्ड को छूकर गुजर गया, जिस पर सारे पक्षी हंसने लग गए। कालू, मैंने तुझे कहा था ना, मैं ही जीतूंगी। यूं मुकाबले में चिड़िया पहले नंबर पर आई और सेठ कबूतर ने इसे इनाम के तौर पर बहुत सारे पैसे दिए और साथ में वर्ल्ड कप भी दिया। कालू और चील सर झुकाए खड़े थे और सारा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा और चिड़िया के नारे लगाने लगा। इस तरह चिड़िया ने अपनी मेहनत का सिला पा लिया। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत का सिला जरूर मिलता है। एक दफा नाकाम होने के बाद हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि बार बार कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह चिड़िया दूसरी कोशिश से पहले नंबर पर आई, इसी तरह हम भी कामयाब हो जाएंगे। नीलो, मुझे भोजन तो ला कर दो जरा, बहुत भूख लगी है। और कभी तो मेरी पसंद का भोजन लाकर दे दिया करो। नवाब के नखरे देखो जरा, जैसे प्राइम मिनिस्टर हुक्म देने लगा हुआ है। काम धंधे का भी सोच लिया कर, हर काम को तूने मुझ पर ही फर्ज किया हुआ है। नीलो, कभी तो प्यार से बोल लिया कर, हर वक्त काटती ही रहती हो। मैंने तुमसे भोजन क्या मांग लिया, तुम तो शुरू ही हो गई। तुमने बातें सुनाने का तो स्पेशल कोर्स किया हुआ है। किसी पक्षी को पागल करना हो ना तो उसे तुम्हारे पास लेकर आना चाहिए। कम तो वैसे तुम भी नहीं हो। अच्छा नीलो, वैसे मेरे भेजे में एक आइडिया आया है। नीलो साहिबा, क्या आप मेरा आइडिया सुनना पसंद करेंगी? कालू, आइडिया तो दिन में तुझे 1000 दफा आते हैं, लेकिन कभी भी तूने इस पर अमल नहीं किया। नीलो, मैंने सोचा है कि मैं डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करूं। डॉक्टर तोताराम के पास भी तो सारा दिन मरीजों का रश होता है और जहाँ तक मेरा ख्याल है उनकी कमाई भी बहुत होती है। उनका जंगल के अमीर कबीर पक्षियों में शुमार होता है। ओ कालू, अपने भेजे में वो आइडिया लेकर आया कर जिसके बारे में कुछ अता पता हो। चलो डॉक्टरी कोर्स किया हो तो फिर भी चलता है, लेकिन तुझे तो डॉक्टरी की एलिस्बे भी नहीं पता है। पता नहीं है बेकार आइडिया कहाँ से आ जाते हैं तुम्हारे भेजे में। इतनी बड़ी हो चुकी हो, लेकिन बुद्धि नाम की कोई शय नहीं है तुम्हारे भेजे में। मैं तो समझा था कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन कोई हाल नहीं तुम्हारा। भला खांसी बुखार की मेडिसिन का तो पता ही है तुम्हें, और इसका तो मुझे भी पता है। और ज्यादातर पक्षी इसी बुखार खांसी की वजह से तो आते हैं, और इंजेक्शन लगाने में तो मैं माहिर हूँ। स्कूल तो जाता नहीं था मैं, इसलिए इंजेक्शन में पानी भरकर अपने दोस्तों को डराया करता था, और इसी खेल कूद में मैं इंजेक्शन लगाने में माहिर हो गया। हाँ, आया बड़ा बुद्धिमान तो देखो भाई, जो दिल में आता है वो करो। फिर मेरा सर न खाना कि ऐसा हो गया है, तो अब मैं क्या करूं? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। अगर किसी पक्षी को कुछ हो गया
तो मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगी। नीलो, तुम तो ऐसे ही डरती रहती हो। जिंदगी में कभी न कभी तो जोखिम लेना ही चाहिए। कालू जाकर डॉक्टरी का सारा सामान ले आता है और पूरे जंगल में घोषणा करता है। जंगलवासियों, मेरी घोषणा गौर से सुनो। तो आज से हमारे जंगल में एक नए डॉक्टर का क्लिनिक खुला है। पक्षियों को फीस पर भी छूट दी जाएगी। तो कृपया करके सारे पक्षी मेरी क्लिनिक पर जरूर तशरीफ लाएं। वाह कालू, क्या बढ़िया क्लिनिक खोला है। भाई, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया है। एक तो ये मेरे घर के करीब है और दूसरा मैं पहला पेशेंट हूँ तुम्हारा। तो कृपया करके मुझसे फीस ना लेना। भाई, मैं तो तुम्हें दुआ दूंगा कि भगवान करे कि तुम्हारे क्लिनिक पर मरीजों की लाइन लग जाए। कबूतर, पहले चेकअप तो करवा लो। फीस की तुम्हें पहले ही पड़ गई है। हाँ, अब बताओ क्या संकट है। यार, बहुत दिनों से मेरी आंख दर्द कर रही है। इसको तो देखो, पता नहीं क्या हो गया है। तुम्हें तो पता है ना, आंख का दर्द कितना जलील किस्म का होता है। यार, पिछले महीने जब मेरी आंख में दर्द हुआ था तो नीलो ने डॉक्टर तोताराम से आई ड्रॉप लेकर मेरी आंख में डाला था। तो मैं ये इसे ही ड्रॉप दे देता हूँ। कालू, किस सोच में पड़ गए हो? बताओ तो सही, क्या संकट है? मुझे तो टेंशन ही बहुत हो रही है। कहीं ऑपरेशन ही ना करवाना पड़ जाए। भाई, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं आंख का ऑपरेशन करवा सकूं। अरे नहीं कबूतर, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। बस तुम ये ड्रॉप्स ले लो और रोजाना सुबह शाम इसको आंख में डाल लिया करना। और भगवान ने चाहा तो एकदम मस्त हो जाएगी तुम्हारी आंख। और हाँ, तुम मेरे पहले पेशेंट हो तो फीस रहने दो। ये कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। वाह, मैंने अपने फर्स्ट पेशेंट को कितना अच्छा ट्रीट किया है। यार, बस इसी तरह ही धंधा चलता रहा, मैं तो बहुत जल्द अमीर हो जाऊंगा। और नीलो भी कितना खुश होगी। कुछ ही समय बाद कबूतर वापस क्लिनिक पर आता है। ओ कमीने कालू, तूने आई ड्रॉप की बजाय कान में डालने वाले ड्रॉप्स दे दिए। मुझे अब उस आंख से नजर आना भी बंद हो गया है। भगवान कुछ ना छोड़े तेरा। और अगर तूने फीस ना लेने का गुस्सा उतारा है ना, तो मुझे पहले ही बता देते। मुझे अंधा करके तुझे क्या मिला कालू? क्या मिला तुझे? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओ कबूतर, मैंने तो तुझे सही ड्रॉप्स दिए थे। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। निकल जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, लेकिन ये उधार रहा तुम पर। मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। ये बात जब नीलो को पता चलती है तो वो कालू को खूब बातें सुनाती है। वाह डॉक्टर कालू साहब, देख लिया अंजाम डॉक्टर बनने का। आज कबूतर को अंधा कर दिया है, कल किसी को तुम जान से मार दोगे। भाई, मैं तो अपने माता पिता के घर जा रही हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम। अच्छा जाओ, निकलो यहाँ से। इसी तरह समय बीतने के साथ साथ कालू मरीज पक्षियों का इलाज करने की बजाय उनका कोई ना कोई नुकसान कर दिया करता। और एक दिन दूसरे जंगल से टोकन पक्षी कालू की क्लिनिक पर आया। हमारे जंगल के सेठ चील ने मुझे आपके चील राजा के पास एक जरूरी काम के लिए भेजा है। मुझे बहुत तेज बुखार है। आपका क्लिनिक नजर आया तो सोचा इधर से ही चेकअप करवा लेता हूँ, ताकि मेरा बुखार ठीक हो जाए और मैं काम करके वापस जा सकूं। टोकन, कोई संकट ही नहीं है। मैं तुम्हारा चेकअप कर लूं, फिर मेडिसिन देता हूँ तुम्हें। ये कहकर कालू मन ही मन में सोचता है। यार, जब नीलो को बुखार हुआ था तो डॉक्टर ने इसे इंजेक्शन लगाया था, तो मैं भी इसे इंजेक्शन ही लगवा देता हूँ। कालू टोकन को बहुत ज्यादा बुखार में इंजेक्शन लगा देता है, जिसके कारण टोकन की मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ सारे पक्षी चील राजा के पास जाकर डॉक्टर कालू की शिकायत करते हैं कि डॉक्टर कालू,
पक्षियों को गलत मेडिसिन देकर उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी ही मौका पर चील राजा और बाकी पक्षी भी कालू के क्लिनिक पर आ जाते हैं। चील राजा टोकन को लेटा हुआ देखकर और ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। काफी समय बीतने के बाद टोकन नहीं उठता क्योंकि टोकन तो मर चुका था। इसलिए चील राजा कालू की खूब मरम्मत करते हैं और इन्हें फांसी देने का हुक्म देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें बगैर किसी इल्म के कभी भी कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और पैसों के चक्कर में कालू की तरह अनपढ़ डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।